इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में दिन की शुरुआत एक ग्लास चॉकलेट दूध, 2 डाइजेस्टिव बिस्किट्स और ब्राउन ब्रेड के साथ होती है। दशकों से टीवी कमर्शियल्स और एडवर्टाइजमेंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डालते आ रहे हैं कि बच्चों की हाइट बढ़ाने, दिमाग तेज करने और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए मार्केट में मिलने वाले ये पैकेज आइटम्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन इन दावों और खूबसूरत पैकेजिंग के ठीक पीछे एक ऐसी खतरनाक और डार्क रियलिटी छुपी है जिसने आज इंडिया को पूरी दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल बना दिया है। इन नंबर्स पर नजर डालिए जो बताते हैं कि देश के 212 मिलियन लोग टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे हैं। वर्ल्ड के टोटल डायबिटीज पेशेंट का 26% हिस्सा सिर्फ भारत में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार देश का ऑलमोस्ट 56% डिजीज बर्डन अनहेल्दी डाइट्स और प्रोसेस्ड फूड्स के कारण होता है। सोचिए कि जिस पैकेज फूड को पिछले कई सालों से हेल्दी समझकर कंज्यूम किया जा रहा है, क्या होगा अगर वो एक स्कैम हो। जब बात हेल्थ और फिटनेस की आती है तो मल्टीनेशनल फूड कंपनीज पैकेज के सामने वाले हिस्से पर हाई फाइबर, नो एडेड शुगर और इम्यूनिटी बूस्टर जैसे बड़े और गोल्डन लेटर्स छाप देते हैं। लेकिन पैकेट के पिछले हिस्से पर उन छोटे छोटे अक्षरों में एक ऐसी सच्चाई छुपी होती है जिसे पढ़ना आम नागरिक के लिए लगभग नामुमकिन बना दिया गया है। किस तरह कुछ ब्रांड्स 56 अलग अलग नामों से शुगर को लेबल्स में छुपाते हैं और सर्विंग साइज मैनिपुलेट करते हैं। कहीं आपके घर में भी बच्चे प्री डायबिटीज का शिकार तो नहीं हो रहे। आइए इस पूरे शुगर ट्रैप को समझते हैं आज की इस वीडियो में। इंडिया में लोगों पर इन शुगरी प्रोडक्ट्स का इफेक्ट वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले कई ज्यादा घातक और रैपिड होता है और इसका मेन रीजन एक बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी ट्रेट है जिसे मेडिकल साइंस में थिन फैट इंडियन फिनोटाइप कहा जाता है। स्टडीज के अनुसार इंडियंस का बॉडी मास इंडेक्स अगर 18.5 से 24.9 के बीच यानी नॉर्मल भी हो तब भी उनके शरीर में वेस्टर्न लोगों के मुकाबले विसरल फैट कई ज्यादा होता है। विसरल फैट वो फैट है जो पेट के अंदर ऑर्गन्स के आसपास जमा होता है। एक रिसेंट क्लिनिकल स्टडी के अनुसार नॉर्मल BMI वाले 45% इंडियंस में हाई बॉडी फैट और हाई विसरल फैट पाया गया है। लीन मसल मास कम होने और फैट परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से भारतीय लोगों का शरीर जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार बन जाता है। स्टार्वेशन से बचने के लिए बॉडी हर कैलोरी को एग्रेसिवली फैट के रूप में स्टोर करने लगती है। इसे लो मेटाबॉलिक कैपेसिटी कहा जाता है, जहां शरीर का पैनक्रियाज और मसल्स ग्लूकोज को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते। इस लो कैपेसिटी वाले जेनेटिक मेकअप के साथ जब अल्ट्रा प्रोसेस HFSS यानी हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड का कॉम्बिनेशन आता है तो बॉडी पर एक मेटाबॉलिक लोड पड़ता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी में कमी और रिफाइंड शुगर से भरी डाइट ने इस सिस्टम को कम्प्लीटली ओवरलोड कर दिया है। फ्रक्टोज और लिक्विड सुक्रोज सीधे लीवर में जाते हैं और फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक के केसेस आज इंडिया में हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए सोच के देखिए कि अगर इसकी शुरुआत बचपन से ही होने लग जाए तो क्या होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक एवरेज इंडियन चाइल्ड अपने दिन की शुरुआत में ही कई चम्मच चीनी का सेवन कर लेता है। चाय में चीनी, बिस्किट्स, चॉकलेट वाला दूध और पैकेज फ्रूट जूस उनके लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक हेल्थ को पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक वार्निंग दी है जिसके अनुसार 4 से 10 साल के बच्चे अपने डेली एनर्जी का 13% और 11 से 18 साल के बच्चे 15% हिस्सा सिर्फ शुगर से प्राप्त कर रहे हैं, जो कि WHO द्वारा दी गई 10% की लिमिट से कई ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब होता है कि एक बच्चा डेली लगभग 20 से 25 चम्मच चीनी इंटेक करता है। स्टडीज़ के अनुसार बचपन में इतनी शुगर इंटेक करना बच्चों के ब्रेन में डोपामाइन सर्किट्स को ऑल्टर कर देता है, जिससे वो लाइफ टाइम मीठा खाने की एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर शुगर इतनी खतरनाक है तो लोग इसे खरीद क्यों रहे हैं। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि जो फूड आइटम्स वो मार्केट से खरीदते हैं उनमें कितनी ज़्यादा शुगर होती है, क्योंकि इसे छुपाना एक आर्ट बन चुका है। फूड लेबलिंग लॉज के मुताबिक किसी भी फूड आइटम में जो इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसे लिस्ट में सबसे पहले लिखना होता है। मतलब अगर किसी फूड आइटम में चीनी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया है तो सबसे ऊपर शुगर और उसकी मात्रा को लिखना होगा। लेकिन इन ब्रांड्स को पता है कि अगर इंग्रेडिएंट्स में सबसे ऊपर शुगर इतनी भारी मात्रा में लिख दिया जाए तो समझदार कंज्यूमर उसे खरीदना ही बंद कर देंगे। इसलिए इन ब्रांड्स ने शुगर को अलग अलग नामों से लिखना शुरू कर दिया ताकि आम कंज्यूमर समझ ही ना पाए कि ये एक्चुअल में शुगर है। स्टडीज़ के अनुसार चीनी के लगभग 56 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो पैकेज फूड्स में पाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है माल्टोडेक्स्ट्रिन। इसे कॉमनली स्नैक्स, नमकीन, प्रोटीन बार्स और हेल्थ ड्रिंक में टेक्सचर और क्रंच के लिए डाला जाता है। लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 105 से 136 के बीच होता है, यानी ये नॉर्मली चीनी से भी ज़्यादा तेज़ी से ब्लड शुगर को बढ़ाता है। दूसरा है इन्वर्ट सिरप या लिक्विड ग्लूकोज, जो बिस्किट्स और केचप्स में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए यूज होता है, लेकिन ये सीधे इंसुलिन को स्पाइक करता है।
इनके अलावा चीनी के कई सारे नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा स्कैम होता है नो एडेड शुगर के नाम पर। पैकेज फ्रूट जूसेस को अक्सर फ्रेश फ्रूट्स का बेहतर, कन्वीनियंट और हेल्थी अल्टरनेटिव माना जाता है, लेकिन रियलिटी में ये जूसेस फाइबर रहित शुगर वाटर से ज़्यादा कुछ नहीं होते। एक 200 ml ऑरेंज जूस के ग्लास में लगभग 25 ग्राम शुगर होती है। जब फ्रूट को जूसर में प्रोसेस किया जाता है तो उसमें मौजूद नेचुरल डाइटरी फाइबर पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। फाइबर के बिना जूस पीना सीधा लिक्विड फ्रक्टोज को लिवर में पुश करने जैसा होता है, जो इंसुलिन स्पाइक्स और मेटाबॉलिक स्ट्रेस पैदा करता है। कई ब्रांड्स 100% फ्रूट जूस का क्लेम करते थे, जो कि रियलिटी में फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट्स और पानी का कॉम्बिनेशन होते थे। इस स्कैम को रोकने के लिए जून 2024 में FSSAI ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसके बाद से कंपनीज अपने लेबल में 100% फ्रूट जूस का क्लेम नहीं कर सकती, और अगर एडेड स्वीटनर्स 15 ग्राम पर केजी से ज्यादा है तो उसे स्वीटन जूस लिखना भी मैंडेटरी है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ फ्रूट जूसेस की नहीं है, बल्कि हमारे डेली ब्रेकफास्ट में भी हम इतना शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि ब्राउन ब्रेड गेहूं से बनता है इसलिए हेल्दी होता है, लेकिन ज़्यादातर ब्रांड्स इसमें मैदे का इस्तेमाल करते हैं और इसे नेचुरल लुक देने के लिए इसमें कैरेमल कलर मिला दिया जाता है। एक जेन्युइन ब्रेड वही होता है जिसके इंग्रेडिएंट में सबसे पहला नाम बिना किसी मिलावट के 100% होल व्हीट फ्लोर लिखा हो। इंडियन ब्रेकफास्ट में ट्रेडिशनली पराठा, इडली या पोहा शामिल होता था, लेकिन इसे मार्केटिंग के लिए हेवी और अनहेल्दी घोषित करके इनकी जगह सीरियल्स, म्यूजली और डाइजेस्टिव बिस्किट्स को हेल्दी, लाइट और लो कार्ब बताकर प्रमोट किया जाता है। लेकिन उनके लेबल देखने पर पता चलता है कि असल में इसके 100 ग्राम सर्विंग में लगभग 14.5 ग्राम चीनी और 19.5 ग्राम फैट होता है। वहीं कुछ साधारण बिस्किट में 18 ग्राम चीनी और 12 ग्राम फैट होता है। इस पर से आप समझ चुके होंगे कि ये डिफरेंस इतना मामूली है कि इसका डाइजेस्टिव और हेल्दी क्लेम पूरी तरह से मिसलीडिंग नजर आता है। इस कॉर्पोरेट प्लेबैक का तीसरा सबसे बड़ा हथियार है सर्विंग साइज मैनिपुलेशन। कुछ ब्रांड्स न्यूट्रिशन को लेबल पर 100 ग्राम की जगह 10 या 15 ग्राम की सर्विंग के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, जिससे पहली नज़र में कैलोरी और चीनी कम नजर आती है। अप्रैल 2023 में FMCG ब्रांड पावर और एक आम नागरिक के बीच एक हिस्टोरिक टकराव देखने को मिला था। यूनाइटेड स्टेट्स से न्यूट्रिशन में डिग्री प्राप्त हेल्थ इन्फ्लुएंसर रेवंत हिम्मत सिंह का, जिन्हें फूड फार्मर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें FMCG के एक ब्रांड की हेल्थ ड्रिंक वाली इमेज पर सवाल उठाए गए। वीडियो में दावा किया गया कि प्रोडक्ट में लगभग 50% शुगर है और इसमें आर्टिफिशियल कलर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके जवाब में कंपनी ने लीगल नोटिस भेजी और उसके बाद हिम्मत सिंह का को वीडियो हटाना पड़ा। लेकिन तब तक इतनी आग लग चुकी थी कि इस कंट्रोवर्सी ने गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज का ध्यान आकर्षित कर लिया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और उसके बाद FSSAI ने इंटरवेन किया। सरकार ने ई-कॉमर्स वेबसाइट को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए कि किसी भी मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक को हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक का लेबल लगा के नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि लॉज में ऐसी कोई कैटेगरीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारी पब्लिक प्रेशर के चलते उस ब्रांड को भी अपने हेल्थ ड्रिंक का शुगर कंटेंट 15% तक कम करना पड़ा था। डिसेप्शन का एक और मामला दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फूड कंपनी से जुड़ा हुआ है। अप्रैल 2024 में स्विस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पब्लिक आई ने एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की जिसने मल्टीनेशनल कंपनीज के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर दिया। रिपोर्ट के नंबर्स के मुताबिक जहां यूरोप के बाजारों में बेचे जाने वाली सेरेलैक में 0 एडेड शुगर होती है, वहीं इंडिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और केन्या जैसे लो इनकम कंट्रीज में बेचे जाने वाले सेरेलैक में पर सर्विंग 2.5 ग्राम से लेकर 7.5 ग्राम तक एडेड शुगर होती है। इसका मतलब भारत में बच्चों को 6 महीने की एज में चीनी दी जा रही है, जब उनका टेस्ट प्रोफाइल डेवलप हो रहा होता है। ब्रांड ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वो लोकल लॉज और कोडेक्स एलिमेंटेरियस के रूल्स को मानते हैं। इस पर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी उन पर कई सारे सवाल उठाए। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि इम्यूनिटी या ब्रेन डेवलपमेंट का क्लेम बिना क्लिनिकल एविडेंस के नहीं किया जा सकता और किसी प्रोडक्ट को मील रिप्लेसमेंट के तौर पर भी प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। फिर भी टीवी कमर्शियल्स में बच्चों को और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज को एंडोर्समेंट्स के लिए प्रोमिनेंटली फीचर किया जाता है, जिससे कंज्यूमर्स के सबकॉन्शियस माइंड में एक हेल्थ हैलो क्रिएट होता है और वो मेन प्रॉब्लम यानी कि हाई शुगर और एम्प्टी कैलोरीज को इग्नोर कर देते हैं। भारत में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मेन गोल कंज्यूमर्स की सेहत की रक्षा करना और सेफ फूड को सुनिश्चित करना है। 2014 में ही FSSAI की एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की थी कि पैकेज फूड्स के सामने फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग लगाया जाए, जिसमें हाई फैट, शुगर और सॉल्ट के लिए रेड वार्निंग्स लेबल हो। 2018 में इसका एक ड्राफ्ट भी पेश किया गया, लेकिन लगभग 12 साल बीत जाने के बाद भी ये नियम लागू नहीं हो सका है, क्योंकि FMCG कंपनीज की पावरफुल लॉबी नहीं चाहती कि उनके प्रोडक्शन पर लाल रंग के वार्निंग्स लेबल छपे। इसके बजाय वो अथॉरिटी से कहते हैं कि इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग को लागू किया जाए।
अब साइकोलॉजिकली स्टार रेटिंग कंज्यूमर्स के लिए कंफ्यूजिंग साबित होती है। एक प्रोडक्ट जिसमें ज़्यादा मात्रा में चीनी और फैट है, अगर ब्रांड उसमें थोड़े सिंथेटिक विटामिन मिला दे तो एल्गोरिदम उसे 3 या 4 स्टार्स दे देगा। लेकिन एक रेड वार्निंग लेबल जैसे कि वेज नॉनवेज का निशान होता है, ब्रेन पर तुरंत एक पॉज और कॉशन का सिग्नल भेजता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस लगातार देरी पर सख्त नाराजगी जताई है। 3S और अवर हेल्थ सोसाइटी द्वारा दायर की गई एक PIL पर सुनवाई करते हुए जस्टिस JB पर्दीवाला और KV विश्वनाथन की बेंच ने FSSAI को फटकार लगाई है। कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि FSSAI को मल्टीनेशनल कंपनीज के फायदों की चिंता छोड़कर देश के नागरिकों के राइट टू हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब समय आ चुका है सतर्क होने का। ब्रांड्स अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए किस तरह के ट्रिक्स यूज करते हैं यह आप समझ चुके होंगे। जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं लाते तब तक खुद को और अपने बच्चों को इस शुगर ट्रैप से बचाने का एक ही रास्ता है, सेल्फ अवेयरनेस। अगली बार जब भी आप मार्केट में से कोई फूड आइटम खरीदते हैं तो कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहला, सामने लिखे मार्केटिंग लेबल्स की जगह पैकेट को पलटकर इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ने की आदत डालिए। दूसरा, अगर पहले 3 इंग्रेडिएंट्स में शुगर या उसका कोई दूसरा फॉर्म शामिल है तो उस प्रोडक्ट को वापस शेल्फ पर रख दीजिए। पैकेज पर यूज किए जाने वाले शुगर के कुछ फॉर्म्स के नाम स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा स्टेप है सर्विंग साइज चेक करना। अगर पैकेट 100 ग्राम का है और डेटा 10 ग्राम का दिया है तो फिगर्स को 10 से मल्टीप्लाई करके ही असली चीनी का अंदाजा लगाएं। जैगरी, हनी या ब्राउन शुगर भले ही थोड़े नेचुरल साउंड करते हो, पर मेटाबॉलिज्म के नज़रिए से वो खून में वैसे ही शुगर स्पाइक करते हैं जैसे सफ़ेद चीनी करती है। दूरदर्शन पर पहले एक नारा दिया जाता था, जागो ग्राहक जागो। आज भी हमें इसी जागरूकता की सख्त ज़रूरत है। इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इस शुगर ट्रैप से बाहर निकलने के लिए ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।